हो सकता है कि 3 ही 4 महीनों में या 1 ही महीने के अंदर अंदर जो नन्हा बालक तुम्हारे घर पर, जिस भी रिश्तेदार के घर पर जन्म हुआ है, उससे तुम्हारी मिलने की जो इतनी इच्छा है, ये तमन्ना तुम्हारी जल्द ही पूरी हो, इसकी संभावना बहुत अधिक है। लेकिन ये सब तुम पर निर्भर करता है, तुम्हारे कुछ फैसलों पर निर्भर करता है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें थोड़ा जाना तो होगा, रेलगाड़ी की थोड़ी लंबी यात्रा करनी तो पड़ेगी। अब तुम इसके लिए तैयार रहोगे तो ये चीज़ संभव होगा, और अभी तैयार नहीं रहोगे तो फिर ये अगले साल आते आते तक ये चीज़ें हो जाएंगी। पर हाँ, इस साल अंत होने से पहले पहले कोई विदेश से तुम्हारे घर आकर 1 हफ्ते कम से कम तुम्हारे साथ ठहरेगा। तो तुम अपने घर को जिस तरह से संभाल कर जैसे अच्छे से रखना चाहते हो रख लो, देख लो, जो करना है वो कर लो, क्योंकि मेहमान नवाज़ी भी तुम्हें करनी होगी, खूब सारा प्रेम भी करना होगा, और घर में साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखनी होगी। क्योंकि जब कोई मेहमान आता है ना, तो उसकी खातिरदारी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो इसीलिए अभी से तैयारी शुरू कर दो, मैंने तुम्हें पहले बता दी है। मैं अपनी बेटियों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जो शौक़ है ना, तुम अपने शौक़ पूरे करो। अगर तुम्हें चूड़ियाँ पहनना पसंद है तो तुम पहनो, किसे अच्छा लगता है और किसे देखना बुरा लगता है कि देखने वाले पर है। तुम्हें चूड़ियाँ पसंद है तो तुम पहनो, और अगर पसंद नहीं है तो मत पहनो। लेकिन हाँ, कभी कभी घर में कुछ ऐसी पूजा पाठ कार्य प्रयोजन होते हैं, वहाँ अगर कोई नियम पालन करने कहा जाए, किसी विशेष तरह की पोशाकें श्रृंगार कही जाए, तो ये बातें मानो, उसमें मना मत करो। लेकिन आम दिन में तुम्हें जैसे श्रृंगार करना है, जो करना है वैसे रहो। बस इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि तुम जो पोशाकें पहन रहे हो वो तुम्हें दर्शाता है, वो तुम्हारा परिचय देता है। तो जो पहनो, बहुत सोच समझकर तरीके की पोशाकें पहनो। कौन क्या कह रहा है, क्या चाहता है, क्या मन है, इस पर तुम ध्यान मत दो। जो परिचय तुम खुद का देना चाहते हो, जैसे तुम अपने आप को देखना चाहते हो, वैसे ही जो पहनो अच्छा पहनो और खुश होकर रहो। मुस्कुराओगे जितना खुश रहोगे, उतनी ही सुंदरता बढ़कर निखर कर आएगी। ये हमेशा ध्यान रखना। जिन लोगों के पास अहंकार होता है ना, घमंड होती है, अपने अच्छे होने का एहसास होता है, उनके पास कोई नहीं टिकता। तुम देखते जाओ, तुम जिन लोगों से परेशान हो रहे हो, जो एक साथ मिलजुट कर तुम्हें तंग कर रहे हैं, कितने दिन एक साथ रहेंगे तुम ये भी देख लेना। परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है, तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हें खुश रहना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। सब देखना करना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा, और तुम जो डिग्री पूरी करना चाहते हो ना, तुम्हारी सारी डिग्रियाँ पूरी होंगी। तुम चिंता मत करो, मेरे आशीर्वाद की वजह से कोई इस बीच में आ नहीं पाएगा। तुम चिंता मत करो, खूब खुश रहो, इत्मीनान से रहो, सब हो जाएगा। आयुष्मान भव।